डीएसपी मैडम है कल्पना वर्मा। इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने प्यार के झांसे में लेकर करोड़ों का नुकसान किया। झांसे में लिया, करोड़ों रुपए के उपहार लिए। तो दीपक टंडन ने उसके बाद पूरे मामले को बताया कि मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। एक डीएसपी कल्पना वर्मा नाम की महिला है, लड़की है, उसने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है और बहुत सारे पैसे, मतलब सोचिए कि कोई इंसान 2 करोड़ रुपए तक पैसे अपनी प्रेमिका को दे सकता है, इसने दिया है। और ऐसा कहते हैं कि कल्पना मैडम का उस समय जलवा था इन 5 सालों में कांग्रेस के। तो ये तस्वीर के बारे में कहा जा रहा है कि मंदिर हसोद थाने में एक गौ सेवक के प्रकरण में ये तीनों नेता गए हुए थे और तीनों नेता सामने टेबल में बैठे, कुर्सी में बैठे और कुर्सी में ये तीनों बैठे रहे, लेकिन मैडम वीडियो गेम खेल रही थी, ऐसा आरोप है, ऐसा कहा गया था उस वक्त। और ये तस्वीर अभी इसीलिए वायरल भी हो रही है। ये छत्तीसगढ़ सरकार के 3 दिग्गज लीडर, छत्तीसगढ़ सरकार के 3 दिग्गज मंत्री को किसी समय में सामने बिना कोई मतलब के बिठा सकती है। तो ये महिला आप सोच सकते हैं कि इतनी पावरफुल होगी। दीपक टंडन ने बताया कि 2 कैरेट हीरे की अंगूठी मैंने दिया है, 2 करोड़ रुपए कैश दिया है, बैंक खातों में लाखों ट्रांसफर किए मैंने, एसयूवी कार, एक इनोवा कार है हाइब्रिड की, वो भी उसी को दिया है, भाई के नाम पर एक होटल खरीद कर दिया है। इतना पैसा, इतना सब कुछ कौन लुटाता है भाई? दीपक टंडन ने लुटाया है डीएसपी मैडम के प्यार में पड़कर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। लगातार 2 दिनों से एक खबर की चर्चा खूब हो रही छत्तीसगढ़ में। डीएसपी कल्पना वर्मा, दीपक टंडन, बरखा टंडन और एक और नाम राकेश वर्मा। ये 4 लोग कौन हैं, इनके बारे में आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको मोटा मोटा पता चल गया होगा कि चल क्या रहा है छत्तीसगढ़ में और ये चारों किरदार की कहानी क्यों चर्चा में है। तो डीएसपी मैडम है कल्पना वर्मा, इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने प्यार के झांसे में लेकर करोड़ों का नुकसान किया। झांसे में लिया, करोड़ों रुपए के उपहार लिए, एसयूवी कार, 2 कैरेट हीरे की अंगूठी, बैंक खातों में लाखों का ट्रांजैक्शन, 2 करोड़ रुपए कैश, बहुत सारे आरोप। अपने भाई के नाम पर होटल खरीदवाने जैसे आरोप लगाए हैं दीपक टंडन। रायपुर के रहने वाले हैं, कारोबारी हैं, और उनकी पत्नी बरखा टंडन। इन दोनों ने मिलकर यह आरोप लगाया है कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने अपने प्यार के झांसे में फंसाकर दीपक टंडन को लूट लिया। अब दीपक टंडन वापस मांग रहे पैसे को। मुझे जो गिफ्ट मैंने दिए थे, जो मेरे साथ हुआ था, वो सब मुझे वापस चाहिए, इस बात को लेकर। और दीपक टंडन और बरखा टंडन का आरोप है कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने अपने पावर का, अपने रुतबा का धौंस दिखाते हुए उसे धमकाया है कि अगर तुमने मेरी शिकायत की तो तुम्हारे खिलाफ में कार्रवाई हो जाएगी और झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दोगी। अब आपको लग रहा हो कि भैया ये मामला एकदम निजी निहायती मामला है, इस पर आप वीडियो क्यों बना रहे हो? वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि ये मामला चले गया है थाने तक, और थाने तक अगर मामला आ गया है और उसके बाद सोशल मीडिया पर इस पर चर्चा हो रही है, तो मुझे लगातार फोन भी आया कि भैया इस प्रकरण को थोड़ा समझाइए कि मामला आखिर है किस बात को लेकर। डीएसपी कल्पना वर्मा कहाँ से दीपक टंडन से मुलाकात कर ली, इनके बीच की आपसी जो प्रेम प्रसंग बोल सकते हो या फिर इनके बीच का जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, वो कहाँ शुरू हुआ। तो दीपक टंडन ने अपने कंप्लेन में बताया है कि कल्पना वर्मा से इनकी मुलाकात एक होटल में हुई थी और नॉर्मली बहुत सामान्य सी भेंट मुलाकात थी, और उसके बाद वो मुलाकात का दौर जारी रहा। फिर इन लोग 55 घंटे तक होटल में बैठते रहे। 2021 में इनकी मुलाकात हुई थी। तो 2021 में मुलाकात हुई, उसके बाद इनके बीच में जो है नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, और 25 में ये पूरा मामला एक्सपोज हुआ है जब बरखा टंडन ने अपने पति का फोन उसने चेक किया। दरअसल देर रात तक वीडियो कॉल पर बात करना, देर रात तक उसके पति फोन में लगे रहा, तो इस बात को लेकर उसे भनक हुई कि मामला कुछ गड़बड़ है। दीपक का व्यवहार बदल गया है कुछ दिनों से, ऐसा उसकी पत्नी को लगा। फिर फोन चेक करी, फोन चेक में पता चला कि इनका तो कुछ और ही चल रहा है। तो दीपक टंडन ने उसके बाद पूरे मामले को बताया कि मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। एक डीएसपी कल्पना वर्मा नाम की महिला है, लड़की है, उसने मुझे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है और बहुत सारे पैसे, मतलब सोचिए कि कोई इंसान 2 करोड़ रुपए तक पैसे अपनी प्रेमिका को दे सकता है, इसने दिया है। मैं प्रेमिका शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इनके बीच में, प्रेम संबंध के बीच में ये सब चीज़ें हुआ था। अब भली दीपक टंडन ये कह रहा हो कि उस महिला ने मुझे फंसाया, उस महिला ने मुझे उपहार लिए, पैसे मांगे, इमोशनल रहा, कनेक्ट रहा, बहुत रहा, लेकिन ताली तो दोनों हाथ से बजी है गुरु। तो कल्पना
वर्मा पर जो आरोप लगे हैं कि कल्पना वर्मा ने उसे फंसाया, उसे झांसे में लिया, और ये मामला जब प्रकाश में आया तो इसको लेकर अब सरकार पर भी दबाव बन रहा है कि सरकार इस पे हस्तक्षेप करे और कल्पना वर्मा के खिलाफ एक कार्रवाई करे। इस प्रकरण को लेकर बहुत सारे मीडिया, बहुत सारे अखबारों ने, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कल्पना वर्मा का पक्ष जानना चाहा। तो बहुत सारी जगह पर जो छपा है, जहाँ जहाँ दिखा है मुझे, उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि कल्पना वर्मा ने कहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं दीपक टंडन की ओर से, बरखा टंडन की ओर से, सारे आरोप बेबुनियाद है और कोर्ट है, कानून पर उन्हें भरोसा है, जो भी होगा कोर्ट और कानून के हिसाब से होगा। तो ये बरखा टंडन, दीपक टंडन के आरोप पर उन्होंने ये पक्ष रखा है। हालांकि हमारी कोशिश होगी उनसे हम बातचीत करके आपको हम सुनाएं, हम दिखाएं, लेकिन अभी फिलहाल संभव नहीं है कि शायद मैडम कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, डीएसपी कल्पना वर्मा। तो दीपक टंडन ने बताया कि 2 कैरेट हीरे की अंगूठी मैंने दिया है, 2 करोड़ रुपए कैश दिया है, बैंक खातों में लाखों ट्रांसफर किए मैंने, एसयूवी कार, एक इनोवा कार है हाइब्रिड की, वो भी उसी को दिया है, भाई के नाम पर एक होटल खरीद कर दिया है। इतना पैसा, इतना सब कुछ कौन लुटाता है भाई? दीपक टंडन ने लुटाया है, डीएसपी मैडम के प्यार में पड़कर। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो कल्पना के बारे में जानने की कोशिश मैंने की, कल्पना के बारे में। तो जो मुझे अभी तक समझ आया कि कल्पना के बारे में, कल्पना वर्मा जो है 2016-17 बैच की डीएसपी बताई जाती है और कई विभागों में रही। रायपुर में एज ए सीएसपी भी वो रही, और एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिर हसौद थाने की तस्वीर है और तस्वीर झूठ नहीं बोलती। ये भी लोग कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। तो ये तस्वीर है, इस तस्वीर में कल्पना वर्मा नजर आ रही है। कल्पना वर्मा के सामने 3 दिग्गज लोग नजर आ रहे हैं, अरुण साव, विजय शर्मा, ओपी चौधरी, सरकार के बड़े चेहरे हैं। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, और ऐसा कहते हैं कि कल्पना मैडम का उस समय जलवा था इन 5 सालों में कांग्रेस के। तो ये तस्वीर के बारे में कहा जा रहा है कि मंदिर हसौद थाने में एक गौ सेवक के प्रकरण में ये तीनों नेता गए हुए थे, और तीनों नेता सामने टेबल में बैठे, कुर्सी में बैठे, और कुर्सी में ये तीनों बैठे रहे, लेकिन मैडम वीडियो गेम खेल रही थी, ऐसा आरोप है, ऐसा कहा गया था उस वक्त। और ये तस्वीर अभी इसीलिए वायरल भी हो रही है। ये छत्तीसगढ़ सरकार के 3 दिग्गज लीडर, छत्तीसगढ़ सरकार के 3 दिग्गज मंत्री को किसी समय में सामने बिना कोई मतलब के बिठा सकती है। तो ये महिला, आप सोच सकते हैं कितनी पावरफुल होगी। तो 2016-17 बैच की डीएसपी है और सीजीपीएससी इन्होंने क्लियर करने के बाद ये लगातार अलग अलग थानों में तो 2016-17 बैच की डीएसपी है और सीजीपीएससी इन्होंने क्लियर करने के बाद ये लगातार अलग अलग थानों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में पोस्टेड रही। एटीएस में भी पोस्टेड थी, ऐसा बताया जाता है। तो जिसके बारे में जो जानकारी सामने आई कि 2021 में कल्पना की मुलाकात दीपक से हुई थी। कल्पना के पिता के बारे में बताया गया कि कल्पना के पिता जो है रिटायर्ड एनटीपीसी कर्मी हैं और 2020 के आसपास, 19 के आसपास वो रिटायर हुए, ऐसी जानकारी है। तमाम मैंने जब इधर उधर पढ़ा वो हिसाब से हो सकती मैडम बिलासपुर साइड की होगी, एनटीपीसी यानी कि उधर की स्टाफ होगी, स्टाफ रही हो, स्टाफ उसके पिता रहे हैं। तो इनके बारे में अभी इतनी डिटेल है जो आपको जानना जरूरी था कि चल क्या रहा है और इस पूरे प्रकरण पर अभी तक क्या क्या बातें हुई है। तो हमारी कोशिश होगी दीपक टंडन से भी बातचीत करें, हमारी कोशिश होगी बरखा टंडन, और स्पेशली जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप लगे हैं डीएसपी कल्पना वर्मा, उनसे हमारी पूरी कोशिश होगी उनका भी पक्ष लिया जाए और इस प्रकरण में समझा जाए। अजीब मामला है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कोई पीड़ित शख्स जो है सामने आया है कि मुझे इस महिला ने प्रेम जाल में फंसा कर मुझसे पैसे लूट लिए और मेरा धन अर्जित कर लिया, मेरी संपत्ति अर्जित कर ली, और साथ में उसकी पत्नी भी साथ दे रही है। लेकिन अगर इस मामले की जांच होगी तो शायद दोनों पक्षों की ओर से चीज़ें सामने आ सकती हैं। चैट्स वायरल हो रहे हैं व्हाट्सएप के बहुत सारे, जिसमें आप देख सकते हैं इनके बीच में क्या क्या वार्तालाप होती थी, क्या क्या बातें होती थी। तस्वीरें वायरल हो रही है मैडम की, डीएसपी मैडम की, जो उनका जलवा रहा एक समय में, तो वो सब दिख रहा है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इस मामले को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है। और कुणाल शुक्ला है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, बहुत सीनियर आरटीआई एक्टिविस्ट है और खुलकर छत्तीसगढ़ के मामलों में बोलते हैं। उनका कहना है कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने इतने महंगे महंगे उपहार लिए और इतने सारे उसने पैसे लिए, क्या उसने सरकार से पूछा था, सरकार से अनुमति ली थी? अगर सरकार से अनुमति नहीं ली थी तो इतनी संपत्ति कल्पना वर्मा ने अर्जित कर ली है, क्या सरकार कार्रवाई करेगी? अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसके मायने कुछ और हैं।
अगर सरकार कार्रवाई करेगी, लोगों का भरोसा और विश्वास और ज़्यादा कायम रहेगा। तो उन्होंने मांग की है कि डीएसपी कल्पना वर्मा को सस्पेंड किया जाए और डीएसपी कल्पना वर्मा के खिलाफ जांच शुरू की जाए और जितनी भी संपत्ति इन्होंने अर्जित की है उस संपत्ति को फ्रीज किया जाए या फिर अटैच किया जाए। हमारी कोशिश होगी इस पर डिटेल और अच्छे से जानकारी ले, उसके बाद आपको और बताएं। लेकिन मूल ये मामला है कि डीएसपी कल्पना वर्मा के ऊपर दीपक टंडन और उसकी पत्नी बरखा टंडन ने यह आरोप लगाया है कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर दीपक टंडन को पैसे लूटे और संपत्ति अर्जित बनाई है। तो खैर, अब दीपक टंडन, चूंकि मामला तलाक तक पहुंच गया था, दीपक टंडन का कहना है कि वो उसे प्रेशर दे रही थी, उसे दबाव बना रही थी, तुम अपनी पत्नी को तलाक दो और मेरे साथ रहो। ये तक बात हुई है। चैट्स आप देख पा रहे होंगे, चैट्स में किन किन बातों का जिक्र है, उससे आपको ये मामला और भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन हमारी कोशिश होगी इन पक्षों से हम बातचीत करें ताकि मामला आपको और समझ में आए। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।